नबी अलैहिस्सलाम के दौर में एक शख्स आया। ये बातें इसलिए बताना बड़ी ज़रूरी होती हैं कि हर शख्स जो सुनने वाला है वो गौर करे कि मैं नमाज भी पढ़ रहा हूँ, बाकी सारे काम भी साथ चलाए जा रहा हूँ, क्या अल्लाह और उसके रसूल ने हमें ऐसी नमाज पढ़ने का हुक्म दिया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं काफिर हूं, क्या मैं इस्लाम कबूल करूं, मेरे साहब गुनाह माफ हो जाएंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अगर तू इस्लाम कबूल करेगा अल्लाह तेरे पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। उसने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। इस्लाम कबूल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिछले गुनाह माफ हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझसे वादा किया है जो भी गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करेगा दिल से, अल्लाह रब्बुल इज्जत के पिछले गुनाह माफ कर देगा। अल्लाह तेरे गुनाह माफ कर चुका अगर तूने सिद्के दिल से इस्लाम कबूल किया। उसने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिछले गुनाह तो माफ हो गए, तो अब मुझे तो गुनाह की आदत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुमने सिद्के दिल से कलमा पढ़ा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे तौफीक ही नहीं देगा कि तू गुनाह कर सके। जोहर की नमाज का वक्त था, आप अलैहिस्सलाम ने जोहर की नमाज पढ़ाई, फिर आपके सामने बैठ के, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे गुनाहों की आदत है। आपने फरमाया, मेरे पीछे नमाज पढ़ी है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी है। फरमाया, अगर तूने सच्चे दिल से सलाम कबूल किया है, मेरे पीछे नमाज अल्लाह का हुक्म समझ के पढ़ी है, अल्लाह फिर तुझे गुनाह की तौफीक नहीं देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चोर हूं, डकैत हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर ऐसा करो, हमारे लिए एक चोरी करो। उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आप क्या कह रहे हैं, मैं आपके लिए चोरी करूं? आपने फरमाया, मेरे कुछ साथी मक्का में दीन इस्लाम कबूल करने की वजह से काफिरों की कैद में हैं, जाओ उनको नकब लगाकर छुड़ा के लेके। आदमी क्या, उसने पता कराया कि कहां उसके साथी कैद हैं मुसलमान। पता लगने के बाद रात के आखिरी पहर में उसने उस दीवार में नकब लगाई। साथ घर वाले में एक औरत उसकी पुरानी जानी पहचान वाली थी। उसने जब देखा कि वही नौजवान जिसके उसके साथ पुराने तल्लकात थे, अब वो वहां सन लगा रहा है, आई। उसने कहा, तो कहां चला गया था? तो उसने बताया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, मैं मदीना चला गया हूं और मदीने से अब मैं अपने साथियों को कैद से छुड़ाने के लिए सन लगाई है, साथियों को यहां से ले जाने के लिए मैं यहां आया। तो उसने कहा, साथी बाद में ले जाना, पहले मेरे साथ अपने तल्लकात बनाओ। उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, अब मैं तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। वो क्यों नहीं लगा सकते? उसने कहे कि अब मैंने इन हाथों को नबी अलैहिस्सलाम के हाथों में दे दिया है, आप अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ी है, अब मेरी नमाज मुझे ये कहती है कि अब तुम्हारे साथ मैं तल्लकात जोड़ नहीं सकता, पीछे हट जा, पीछे हट जा। एक नमाज पढ़ी थी बस। तो ये जो नमाजों की रट हमने लगाई हुई है ना, ये शायद हम समझ नहीं पा रहे या हमें कोई समझा नहीं पा रहा कि नमाजें कायम करने का हुक्म है। और कायम करने की इस्तिलाह कुरान मजीद में 3 मकामात पर ये आई है
कि नमाज पढ़ते वक्त तुम्हारी नमाजों में खशियत भी हो, दवाम भी हो और हफाजत भी करनी तुम्हें आती हो कि हमने अब नमाज पढ़ी है, जो जो यहां बोला है इया का नाबुद व इया का नस्ताइन, अब मैंने माशरे में जाकर इस पर अमल भी करना है। तो ये बड़ी मुसलमानों के अंदर गलत फहमी की बना पर हम नमाज भी पढ़ रहे हैं और माशरे में अपनी मर्जी के साथ जिंदगी भी बसर कर रहे हैं। और खास तौर पर आज हमारे माशरे में जो नमाजी तबका है, इनके मामलात इतने खराब हो चुके हैं कि दुनियादार के भी इतने मामले खराब नहीं। एक ही वजह है कि नमाजें पढ़ लेने के बाद, लोगों की खुशामदें पाने के बाद समझ बैठे हैं कि हम तकवे की कुर्सी पे जाके बैठ चुके हैं। वरना एक नमाजी मामला करे और उसके मामले में धोखा फरेब और धोखा दही बदअहदी हो नहीं सकता।